There's a famous quote given by Abraham Lincoln that no man has good enough memory to be a successful liar. Welcome to the YouTube channel of Zia Judicials. I, Trishla, here be dealing with the topic narco-analysis test. In this video, I'll be covering what exactly is narco-analysis, what is the procedure which is followed while conducting narco-analysis test, also the legal aspects of narco-analysis under the Indian law, and cases in which narco-analysis test was used as an aid. So let's start. What is narco-analysis test? The term narco-analysis is derived from the Greek term that is narc, which means anesthesia or torpor. Basically, this technique is a diagnostic and psychotherapeutic technique in which psychotropic drugs are being used, in which the imagination of a suspect is being neutralized. The term narco-analysis was first defined by Horsley. ये पहली बार ये टेस्ट जो हुआ था ये डॉक्टर रॉबर्ट हाउस ने कंडक्ट करा था यूएस के टेक्सास में 1922 में, इसमें उन्होंने एक कपल ऑफ प्रिजनर्स के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट करा था जिसमें उन्होंने एक ड्रग दिया था जिसका नाम था स्कोपोलामाइन. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नार्को एनालिसिस? बेसिकली इट हेल्प्स टू एलिसिट द कंसील्ड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू अ क्राइम. कहने का मतलब ये है कि जो भी पर्सन, जो भी सस्पेक्ट जिसके ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, उससे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसके आंसर स्पॉन्टेनियसली देगा और ट्रू देगा. व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर नार्को एनालिसिस? बेसिकली दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स अ ड्रग नेम सोडियम पेंटोथॉल विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रुथ सीरम. It is administered to a person on whom a narco analysis test is being conducted. बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है, जब एक पर्सन को ये ड्रग इंजेक्ट किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है तो उस स्टेज में उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और जो भी उससे सवाल करा जाता है उसमें वो सच ही बोलता है. नेक्स्ट, जो ये टेस्ट है ये बेसिकली एक टीम कंडक्ट करती है अपने गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर. इस टीम में 3 लोग होते हैं, बेसिकली अ साइकोलॉजिस्ट, एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट. ठीक है, ये जो टेस्ट कंडक्ट होता है इससे पहले ये ज़रूरी है कि जो पर्सन सस्पेक्ट है उसको एक जनरल मेडिकल चेकअप के अंडरगो जाना पड़ता है. जो भी ये टेस्ट कंडक्ट होगा इसके दोनों ऑडियो एंड विजुअल्स फॉर्मेट में कंडक्ट होगा. जो भी क्वेश्चन आंसर्स जो भी उनसे पूछे जाएंगे वो ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट में ही होगा. नेक्स्ट, the dosage of drug depends on 3 factors, basically age of the individual, gender of the individual and other possible medical conditions which the individual has. Then coming to the legal aspects of narco analysis test in India. In Selvi versus State of Karnataka, Supreme Court ने बहुत ही clearly कहा था कि narco analysis test बिना सस्पेक्ट के कंसेंट से नहीं होगा और कोर्ट ने ये भी कहा था कि जब ये टेस्ट कंडक्ट होगा किसी पर्सन पे उसको एक्सेस होना चाहिए एक लॉयर का. इसमें फिजिकल, इमोशनल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस जो भी होंगे वो एक पुलिस ऑफिसर एंड एक लॉयर प्रोवाइड करेगा सस्पेक्ट को जिसके ऊपर ये नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट होगा. ऑल्सो कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि गाइडलाइंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन द एक्यूज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. ये पब्लिश करा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2000 में और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी भी है. बिफोर कंडक्टिंग दीज टेस्ट ये ज़रूरी है कि सस्पेक्ट अपना कंसेंट रिकॉर्ड करे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने और जो भी नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो भी रिजल्ट्स होंगे इट विल नॉट बी लेबल्ड एज अ कन्फेशन. Narco analysis are not a strong piece of evidence. It is not a substantive evidence. It only corroborate, which means कि जो भी questions and answers जो भी पूछे जा रहे हैं सस्पेक्ट से नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट डिस्कवर होता है while conducting this test, it will be considered as an evidence, only as an corroborative evidence, not as in substantive evidence. Next, as per Article 20 subclause 3 of the Indian Constitution, उसमें clearly कहा गया है an accused cannot be forced to be a witness against himself. In a landmark case in D.K. Basu versus State of West Bengal, Supreme Court ने clearly कहा है कि involuntary administration of these tests will lead to cruel, immoral and degradation of Article 21, that is right to life and liberty. As I have already told, the Indian Evidence Act does not accept these results as an evidence. It is merely an corroborative evidence.
The cases where these tests have been used as an aid. Number 1, Abdul Karim Telgi case, as we already know, इसमें स्टैम्प पेपर्स का स्कैम हुआ था. अब्दुल करीम तेलगी को भी अंडरगॉन करना पड़ा था नार्को एनालिसिस टेस्ट. इन निठारी मर्डर केस, the prime accused Morinder Singh Pandher and his servant Surinder has also undergone narco analysis test in order to determine how the abduction and murders of the victim took place. In Arushi murder case, as we already know, it's a very famous case. इसमें कृष्णा जो कि एक असिस्टेंट थे डॉक्टर राजेश तलवार के, इनका भी नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट हुआ था to know exactly who killed Arushi and Hemraj. ऑल्सो इन अ रीसेंट केस, श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस, इसमें आफ्ताब पूनावाला जो कि अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर के मर्डर केस में एक्यूज्ड है, उनका भी अभी रिसेंटली नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट हुआ है. कमिंग टू द कंक्लूजन, नार्को एनालिसिस टेस्ट इज़ अ प्रूवन मेडिकल सेटअप और अ फॉरेंसिक सेटअप, बट वी कैन नॉट यूज दीज टेस्ट टू एक्सप्लॉइट और इंक्रिमिनेट द एविडेंसेस. बट नार्को एनालिसिस टेस्ट इफेक्टिव होंगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ओनली इफ दे आर यूज्ड सेफली and with expertise and with precautions. So if you like the video, hit the like button, share the video, and for more such content follow Zia Judicials. Thank you.